हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद मसूद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे। आज हम स्टारबक्स कंपनी की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। आखिर स्टारबक्स कंपनी ने ऐसा क्या किया जो सारी दुनिया में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। इनके कॉफ़ी में ऐसा क्या ख़ास था, लोग क्यों मोहब्बत करते थे इनके कॉफ़ी से। हम स्टारबक्स की लोकप्रियता का अंदाज़ा इनके आउटलेट से समझ सकते हैं। दुनिया भर में इनके 32,000 आउटलेट हैं। 70 देशों में इनका बिजनेस है अकॉर्डिंग टू 2019 रिकॉर्ड। इस कंपनी में 3.5 लाख एम्प्लॉइज काम करके अपना योगदान देते हैं। इस कंपनी की सबसे खास बात है ये अपने स्टाफ को स्टाफ नहीं बोलते। फिर क्या बोलते हैं ये हम एंड में जानेंगे। इस कंपनी की शुरुआत 3 ग्रेजुएट दोस्तों ने 31 मार्च 1971 में यूनाइटेड स्टेट में किए। सबसे पहले 3 ग्रेजुएट दोस्तों ने कंपनी का क्या नाम रखा जाए इस पे सोच विचार किए और फाइनली स्टारबक्स रखने का सोचे। स्टारबक्स पहले कॉफी बीन बेचा करती थी। स्टारबक्स को इतना विशाल कंपनी बनाने के पीछे हावर्ड शुल्ट्ज के आइडिया, जुनून और इनके गजब का कम्युनिकेशन स्किल ही थी जिन्होंने स्टारबक्स को सारी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। सबसे पहले हावर्ड के बारे में जानेंगे जिन्होंने स्टारबक्स को एक बड़ा ब्रांड बना दिया। हावर्ड बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए। इनके फैमिली में सिर्फ हावर्ड ही पढ़े लिखे और ग्रेजुएट भी हुए। हावर्ड के पिता एक ड्राइवर थे। जब हावर्ड 7 साल के थे तब इनके पिता का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। फिर हावर्ड के पिता चल नहीं सकते थे। कई छोटी मोटी नौकरियां भी की, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन दिनों दिन बिगड़ने लगा। हावर्ड सभी चीज़ों को बचपन से एनालिसिस किया करते थे। जब हावर्ड बच्चे थे तो खेल कूद में अक्सर हाथ पैरों में चोट लग जाया करता था। माँ की नज़र पड़ती तो एक कपड़े से साफ कर दिया करती और माँ बोला करती, बेटा जीवन में कभी हार मत मानना। यही वो वाक्य है जिससे हावर्ड को कुछ एक्सट्रीम लेवल पे करने का हौसला मिलता और हावर्ड हमेशा खेल में जीता करते। इन्हीं आदतों की वजह से हावर्ड को फुटबॉल में स्कॉलरशिप भी मिली। एक बार हावर्ड फुटबॉल खेल रहे थे जिसमें इनका जबड़ा टूट गया। फिर हावर्ड दोबारा कभी नहीं खेले। जिंदगी हर किसी को मौका देती है और मौका हमेशा बुरे वक्त से ही शुरू होता है। हावर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हावर्ड ग्रेजुएट हो चुके थे, नौकरी भी मिली। हावर्ड को एक ज़ेरॉक्स मशीन के कंपनी में नौकरी मिली। यह कंपनी ज़ेरॉक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचा करती थी। हावर्ड बड़ी बड़ी इमारत वाली ऑफिस के टॉप फ्लोर पे चले जाते और एक एक करके हर फ्लोर के ऑफिस में जाकर अपने प्रोडक्ट से सभी को अवगत कराते और पूछा करते, क्या आपको इस मशीन की ज़रूरत है। 1980s में हावर्ड एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने लगे। इन्होंने एक बार प्लास्टिक कोन कप बनाने का बड़ा ऑर्डर आया। हावर्ड इतने बड़े ऑर्डर को देखकर पर्सनली खुद उस कंपनी के मालिक से मिले। हावर्ड को इनके काम करने का तरीका बेहद पसंद आया। वो कंपनी कोई और नहीं स्टारबक्स थी। 1982 में हावर्ड एज ए डायरेक्टर ऑफ रिटेल एंड ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग के तौर पे स्टारबक्स में नियुक्त हुए। तब हावर्ड महज 29 वर्ष के थे। एक बार हावर्ड बिजनेस मीटिंग के लिए इटली गए। वहाँ हावर्ड देखते हैं एक कैफे बेहद शानदार बना है। वहाँ बैठने का इंतज़ाम है। लोग अपने पार्टनर को वहाँ लाते हैं, कुछ बातें करते और बिजनेस मीटिंग भी करते। इनके मन में भी ख्याल आया क्यों ना हम भी ऐसा करें। वहां से लौटने के बाद हावर्ड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपने आइडिया को शेयर किए। डायरेक्टर को हावर्ड का आइडिया भी पसंद आया। एक आउटलेट इटली के आउटलेट जैसा बनाया गया। लग्जरियस इंतजाम की गई। लोग बेहद पसंद भी किए आउटलेट को। हावर्ड अब सोचे आउटलेट को और बढ़ाया जाए। जब हावर्ड आउटलेट को बढ़ाने की बात अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहे तो सभी ने इनकार कर दिया, लेकिन हावर्ड सुनने वाले कहाँ थे। फिर से कहा, कई बार बोले, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जब हावर्ड की बात डायरेक्टर ने नहीं सुनी तो हावर्ड ने भी रिजाइन कर दिया। अब अपना एक दूसरे नाम से कॉफ़ी के आउटलेट को ओपन किए। 1987 में हावर्ड को पता चला स्टारबक्स को बेचा जा रहा है और उस वक्त स्टारबक्स के 6 स्टोर थे। हावर्ड के पास इतने पैसे नहीं थे। अपने दोस्तों से कर्ज लेकर स्टारबक्स को खरीद लिया। अब स्टारबक्स की सफलता में रात दिन एक कर दिए। 2 साल बाद ही हावर्ड ने स्टोर की संख्या को बढ़ाकर 46 कर दिए। दिनों दिन
कंपनी की स्टोर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सन 2000 में हावर्ड ने अपने बागडोर संभालने का जिम्मा अपने अधिकारियों को दे दिए। इसके बाद स्टारबक्स की प्रसिद्धि में कमी आने लगी। कुछ ही वर्षों में स्टारबक्स की कॉफ़ी की क्वालिटी में कमी होने लगी। कस्टमर शिकायतें करने लगे और स्टाफ भी अपने काम से खुश नहीं थे। ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि अधिकारी सिर्फ स्टोर खोलने पे फोकस किए। यह सब देखकर 2008 में हावर्ड दोबारा सीईओ बने और अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंस से काम किए और कंपनी को संभाल लिए। हावर्ड कस्टमर की नीड को कंप्लीट करते। हावर्ड स्टाफ और कस्टमर में रिलेशनशिप पे काम किया करते और कंपनी को डूबने से बचा लिए। आखिर स्टारबक्स अपने स्टाफ को क्या बोलते थे जिससे स्टाफ बेहद खुश होते? मोरल स्टोरी दोस्तों, ये सभी अपने स्टाफ को पार्टनर बोलते हैं। वो इसलिए इसके पीछे एक साइकोलॉजी छिपा है। आइए समझते हैं। हावर्ड ने अपने पार्टनर को बेहद महत्व देते क्योंकि जब स्टाफ खुश रहेंगे तो कस्टमर को अच्छे से सर्व करेंगे। हावर्ड ने अपने स्टाफ की हर मौलिक ख्याल रखे। स्टारबक्स अपने स्टाफ से ये नहीं कहते बक्से से कॉफ़ी निकालो या फिर इस सामान को यहाँ रखो और नियमों का पालन करो, बल्कि हावर्ड इस बात के लिए प्रोत्साहन करते अपने बौद्धिक और सेंस का उपयोग करें। इनके बदले में स्टाफ ने भी मन लगाकर काम किए, अपने कस्टमर को अच्छे से सर्विस देने लगे। क्वालिटी भी बेहतर थी, जिस वजह से लोगों के बीच स्टारबक्स कंपनी एक लोकप्रिय कंपनी बन गई। किसी भी कंपनी को पावरफुल कंपनी बनाने के लिए मैनेजमेंट बहुत खास भूमिका निभाती है। सबसे पहले कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जिस कंपनी ने कस्टमर के प्रॉब्लम को ढूंढ लिया और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट देकर उनकी हेल्प की, वो कंपनी आगे बढ़ती है। जो कंपनी अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, वो कंपनी कुछ टाइम बाद क्लोज हो जाती है क्योंकि उस कंपनी ने कस्टमर की हेल्प नहीं की, सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचे। सेकेंड मोर इम्पोर्टेंट, अपने स्टाफ का ख्याल रखना, स्टाफ को रिस्पेक्ट देना। हर किसी को अपने जीवन में अपना नियंत्रण होना बेहद पसंद होता है। हावर्ड ने सभी स्टाफ को आज़ादी दे दिया। बहुत से कंपनी में इतने अजीब रूल होते हैं, स्टाफ तंग आ जाते हैं, जबकि उस रूल की ज़रूरत नहीं होती, जिससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती। इन्हीं वजह से स्टारबक्स दुनिया में लोकप्रिय हो गई क्योंकि उन्होंने आज़ादी दिया अपने स्टाफ को और अपने कस्टमर को। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा?